हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय छोटू सा चैनल। आज का हमारा लेक्चर है हाइड्रोसेफेलस एंड माइक्रोसेफेलस पे। इस लेक्चर में हम हाइड्रोसेफेलस एंड माइक्रोसेफेलस का डिफरेंस जानेंगे, हाइड्रोसेफेलस के टाइप्स देखेंगे, कोर्स देखेंगे, क्यों होता है वो, सिम्टम्स इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, जब शंट ब्लॉक हो जाता है तो कौन सी साइन से हम पता कर सकते हैं। ओके, ये सब हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोसेफेलस एंड माइक्रोसेफेलस का डिफरेंस देख लेते हैं। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है उसका जो हेड का साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। माइक्रोसेफेलस में क्या होगा, इसका उल्टा होता है। जो बच्चे का हेड का साइज़ है वो नॉर्मल से कम होता है। हाइड्रोसेफेलस में हेड का सर्कमफेरेंस लार्जर होता है नॉर्मल से, माइक्रोसेफेलस में हेड का सर्कमफेरेंस स्मॉलर होता है नॉर्मल से। ठीक है, अब हम हाइड्रोसेफेलस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। उनके अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लूइड है वो ड्रेन होकर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा होता है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से लाइक कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई है वेंट्रिकल्स के अंदर या बाहर या पैसेज में ब्लॉकेज हो गई है, इसलिए उसकी वजह से फ्लूइड जो है ड्रेन होकर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता है, वेंट्रिकल्स में ही एक्यूमुलेट होता रहता है, वहीं जमा होता रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो फ्लूइड वेंट्रिकल्स पे प्रेशर डालेगा एंड ब्रेन के टिश्यूज़ पे भी प्रेशर आएगा एंड वो डैमेज हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ब्रेन डैमेज हो जाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, 3 टाइप्स होते हैं: कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूम। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, इसमें क्या होता है, जो CSF है, जो हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम CSF बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो वेंट्रिकल से बाहर निकल आता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर पैसेज ओपन होते हैं, इसलिए वहाँ कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। फिर वो फ्लो होकर बाहर आते हैं और बाहर उसकी ब्लॉकेज होती है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड तक ड्रेनेज नहीं हो पाती है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स के अंदर पैसेज है ना, जो आपस में वेंट्रिकल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। इस वजह से वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है, वेंट्रिकल्स के बाहर फ्लूइड मूव नहीं कर पाता है। हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूम, इसमें क्या होता है, इसके 3 कोज हैं ब्रेन डैमेज के, या तो स्ट्रोक की वजह से या किसी डिजेनरेटिव डिसीज़ की वजह से, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज़ या कोई भी डिमेंशिया वगैरह है, या ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से, जिससे हमारा ब्रेन डैमेज होगा और उसमें ब्रेन का जो साइज़ है ना, ब्रेन के टिश्यू का जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब वो अपनी साइज़ में छोटा हो जाता है। ठीक है, कोज, ये क्यों होगा, या तो ब्रेन में ब्लीडिंग होगी, या कोई ब्लड क्लॉट बन गया ब्रेन के अंदर, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर हेड इंजरी है। सिम्टम्स, इसमें हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? लॉस ऑफ ब्लड कंट्रोल, पेशेंट का जो कंट्रोल है, ब्लड कंट्रोल, वो ख़त्म हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी। ठीक है, मेमोरी लॉस होगी और उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है वो कम हो जाएगी, चलने में, वॉकिंग में उसको डिफ़िकल्टीज़ होगी, उसकी सफलिंग गेट होगी और उसे फील होगा कि उसके जो पाँव है वो स्टक हो गए हैं ज़मीन के साथ। ठीक है, स्क्रीनिंग, हाइड्रोसेफेलस की स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं? इसमें हम 3 टेक्निक यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम मेज़र करते हैं वेट को, हेड या ब्रेन के वेट को। ठीक है, उसके बाद ब्रेन की डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। थर्ड, हम ब्रेन या हेड की साइज़ को मेज़र करते हैं।
इन तीनों चीज़ों को मेज़र करके हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें, वेट, डेवलपमेंट एंड साइज़ की मेज़रमेंट नॉर्मल से कम ज़्यादा हो तो हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोसेफेलस है या माइक्रोसेफेलस, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है हम उसमें शंट यूज़ करते हैं। शंट क्या होता है, एक ट्यूब होती है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसको हम सर्जिकली इंसर्ट कर देते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसके साथ एक वाल्व लगा होता है। वाल्व जाकर ब्लॉकेज को खोल देता है और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक ड्रेनेज है वो वहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस, अब शंट से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। मैकेनिकल फेल्यूर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वहाँ पाइप की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। साइन ऑफ शंट बीइंग ब्लॉक्ड, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि अंदर जो है शंट ब्लॉक हो चुका है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हमारे पास। बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्राई करेगा, बच्चे का टेम्परेचर होगा, उसके हेड की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, कुछ भी खाएगा पिएगा तुरंत वॉमिट कर देता है, ठीक है, बेहोश होगा, आइज़ उसकी डाउनवर्ड रोल होती है, ठीक है। माइक्रोसेफेलस, इसमें बच्चे के हेड की साइज़ स्मॉल होती है, हेड का सरकमफेरेंस नॉर्मल से कम होता है, जबकि हाइड्रोसेफेलस में बच्चे का हेड बड़ा था, ठीक है। और इसमें भी यही होगा कि साइज़ स्मॉल होगी हेड की, अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी जो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण ब्रेन वहाँ पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। और माइक्रोसेफेलस के बच्चे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोसेफेलस, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि माइक्रोसेफेलस के केसेस है जो डिसीज़ है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुई है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोसेफेलस। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया हो, एंड कुछ क्वेरी या फिर क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।